अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वर्कशॉप है बेसिकली एआई बेस्ड एप्लीकेशन। हमारी एआई बेस्ड एप्लीकेशन जो होगी बेसिकली वो एक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्वर होगी, यानी एक ऐसी एप्लीकेशन के जिसे हम कोई भी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम दें, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, वो उसका आंसर आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो निकाल के दे देगी। ठीक है, जस्ट आपने उसे प्रॉब्लम देनी है और वो आपको उसका हल बता देगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्क्रैच से हम जो है ये एप्लीकेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं फ्लटर का यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना CMD सबसे पहले ओपन कर लूँगा, CMD। और CMD पे जाकर हम फ्लटर का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर रहे होते हैं, फ्लटर क्रिएट, और हम अपने इस एप्लीकेशन को नाम दे देते हैं मैथेफाई। ठीक है, मैथेफाई मैंने इसे नाम दे दिया और मैं इसको एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट होने लगा है। ठीक है, स्क्रीन आ रही है आप सबके पास? ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है और अब जो है वो हम इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसे ओपन कर लेता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट कहाँ गया? क्रिएट तो हुआ था बट गया कहाँ? आई गेस के हमने, ओके कोई मसला नहीं है। मैं अपने फोल्डर में चला जाता हूँ और इस फोल्डर में हमारे पास ये मैथेफाई का प्रोजेक्ट जो है वो बन गया है। मैं इसे डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है आ गया है। मैं इसे यहाँ पर ओपन कर लूँगा VS कोड पर। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो ये हमारा डेमो कोड आ जाता है सारा का सारा। मैं इस पूरे डेमो कोड को यहाँ से सिलेक्ट करके क्या कर लूँगा, डिलीट कर दूँगा। और बेसिकली हम बिल्कुल स्क्रैच से एक वाइड मेन फंक्शन जो है वो लिखेंगे। अब वाइड मेन के अंदर आने के बाद हमने सबसे पहला फंक्शन कॉल करना होता है रन ऐप। और रन ऐप के अंदर जो है वो हमें एक विजेट जो है वो, यहाँ स्क्रीन ही नहीं आ रही थी नहीं आ रही असल में, इंटरनेट चला गया। अभी तो यहाँ पर मैंने रन ऐप का फंक्शन जो है वो कॉल कर लिया और रन ऐप के बिल्कुल बाहर जो है, यानी कि अपने मेन फंक्शन के बाहर, हम अपना एक स्टेटलेस विजेट जो है वो जनरेट कर लेते हैं। और इस स्टेटलेस विजेट को जो है वो हम एक नाम प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि हम इसे नाम दे देते हैं किसके पास, आपके पास? मैं एक मिनट क्लियर। अच्छा, अब बेसिकली मैंने यहाँ पर एक मैथेफाई नाम से एक स्टेटलेस विजेट जो है वो जनरेट कर लिया है। एंड इसके अंदर आपको पता ही है कि आपने क्या कॉल करना होता है। मटेरियल ऐप को आप कॉल करते हैं। मटेरियल ऐप के अंदर आपको अपना होम विजेट, यानी कि आपको बेसिकली अपना डिफ़ॉल्ट राउट पास करना होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आकर के अपना एक डिफ़ॉल्ट राउट क्रिएट कर लेता हूँ। home.dart की मैं एक फ़ाइल बना दूँगा और यहाँ पर भी मैं एक अपना स्टेटलेस विजेट जो है वो जनरेट कर लेता हूँ और मैं इस स्टेटलेस विजेट को नाम दे देता हूँ यहाँ पर होम पेज। ठीक है, अब main.dart के अंदर आकर के मैं यहाँ पर इस विजेट को कॉल करवा दूँगा ताकि बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन रन होते ही मुझे ये वाला विजेट नज़र आ जाए। अच्छा, ये ब्लू लाइंस आ रही हैं, ये आपको पता है किस तरह क्लोज करनी होती हैं? ये आपको PubSpec YML के अंदर एक पैकेज जो है वो एक्टिव हुआ होता है, फ्लटर लिंट्स। इसे आप अगर कमेंट आउट कर देंगे और एक बार गेट पैकेजेस का बटन प्रेस कर देंगे तो ये ब्लू लाइंस की जो आपको यहाँ पर ये आ रही होती हैं, ये आपके पास से अब हट जाएगी। ठीक है, तो अब आते हैं हम कहाँ पर। सबसे पहले रन ऐप के अंदर मैं अपना ये मैथेफाई का जो मैंने यहाँ पर विजेट बनाया है ये पास कर देता हूँ। बेसिकली मैथेफाई हमारी एप्लीकेशन का नाम होने वाला है। ठीक है,
तो हम होम डॉट डार्ट पे आते हैं और होम डॉट डार्ट के अंदर हम सबसे पहला विजेट यहाँ पर पास कर लेंगे, एक स्कैफोल्ड विजेट। और स्कैफोल्ड के अंदर हम सबसे पहले एक ऐप बार बना देते हैं। और हाँ, अब क्योंकि बेसिकली एप्लीकेशन हमारी कुछ इस तरह की है कि उसमें मुझे गैलरी और कैमरा वगैरह बाकी सारी चीज़ें एक्सेस करनी होंगी, तो मुझे अपना फ़ोन जो है वो कनेक्ट करना होगा। एक सेकंड। चलिए अब हम USB डिबगिंग कर लें ताकि, अच्छा आप सोचेंगे आपको स्क्रीन कैसे नज़र आएगी मेरी अगर मैं USB डिबगिंग करूँगा, तो इसका भी सलूशन है हमारे पास। हम बेसिकली अपने फ़ोन को मिरर करेंगे अपने लैपटॉप के ऊपर। तो प्रोजेक्ट यहाँ पे अब रन होगा, बट ऑब्वियसली मुझे पहले एरर हटाने होंगे। और अब पहले हम प्रोजेक्ट को अपने रन कर लेते हैं यहाँ पर, और मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन को भी जो है वो यहाँ पर शो करवा देता हूँ। तो मैं गया CMD के अंदर और मैं यहाँ पर लिखूँगा CR क्या था CPY। बेसिकली मैंने यहाँ पर ना एक जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड की हुई है जिसका नाम, हाँ उसके थ्रू आती है, उसके थ्रू लाइक आप अपनी जो है ना फ़ोन की स्क्रीन को अपना लैपटॉप या PC पे शेयर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम ये है। सिंपल सा इसका सेटअप करने का तरीक़ेकार है, ये आप इसका सेटअप डाउनलोड करेंगे, उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, C ड्राइव में रखेंगे। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ये सामने लिखा हुआ है SCRCPY, लिखा हुआ है, ये कमांड मैंने लिखी हुई है SCRCPY, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। एक मिनट हटाइए पिक्चर CMD पे जाएंगे। सही है, ओके। अब हम इसे यहाँ पर एप्लीकेशन को रन तो कर ही रहे हैं। अच्छा मैं यहाँ पर साइड में इसको, सही है, साइड बाय साइड हमारा फ़ोन आता रहेगा और यहाँ पर ठीक है। तो एप्लीकेशन रन हो रही है, तो तब तक हम अपनी इसको UI को जो है वो बिल्डअप कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। नहीं मैं सभी नहीं करवाऊंगा, मैं भी करवा लेता हूँ। असल में वो स्क्रीन बहुत स्लो शेयर हो रही है और यहाँ पर प्रॉपर शेयरिंग हो रही है। जूम करवाइए लेकिन शेयरिंग बहुत स्लो हो रही है, बहुत डिले आ रहा है। वही ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले अपने स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार को कनेक्ट कर लेंगे। वर्कशॉप है 5 बजे तक। अच्छा तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसका एक ऐप बार को क्रिएट कर लेते हैं। ऐप बार के अंदर मैंने ऐप बार विजेट पास की और ऐप बार के अंदर हम सबसे पहली चीज़ पास कर देंगे, क्या चीज़, हम यहाँ पर टाइटल दे देंगे। टाइटल में मैंने टेक्स्ट पास कर दिया और टेक्स्ट में हम अपनी एप्लीकेशन का नाम प्रोवाइड कर देंगे विच इज़ मैथिफाई, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब आ जाते हैं बॉडी पे, और बॉडी जो है बेसिकली हमारी एप्लीकेशन की जो लेआउट है वो कुछ इस तरह की होगी। लाइक मैं बोर्ड पे थोड़ा सा आपको समझा दूँ ताकि आपको समझ में आए। बेसिकली हमारी जो एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरह से नजर आएगी। लाइक यहाँ पर हमारे पास जो है एक ब्लॉक आ रहा होगा, ठीक है, जिसमें हमारी इमेज जो है वो आएगी, ठीक है। जो भी लाइक मैं कैमरा के थ्रू या गैलरी से पिक्चर लूंगा वो मेरे पास इसके अंदर आ जाएगी। और नीचे हमारे पास एक ब्लॉक और आ रहा होगा जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर जनरेट होगा, ठीक है। लाइक इमेज से यहाँ पर आंसर आपका आएगा और यहाँ पर आपके पास जो है एक बटन होगा जिसपे आप क्लिक करेंगे तो एक बॉटम शीट ओपन होगी, ठीक है, जिसपे ऑप्शन आएगा गैलरी का और कैमरा का। मैं उसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली मैं इमेज सेलेक्ट कर पाऊंगा। जैसे ही मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ इमेज यहाँ कार्ड में शो हो जाएगी,
और उसका आउटपुट यहाँ पर फटाफट से जनरेट होता है। थोड़ा सा डिले रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेट से कनेक्ट होगा। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन भी जो है वो यहाँ पर रन हो चुकी है। तो बिल्कुल अभी ब्लैंक आ रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर बॉडी पे आ जाते हैं और बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर पास कर दूंगा एक अदद कंटेनर हम यहाँ पे पास करेंगे। उसके बाद कंटेनर को मैं थोड़ी सी डेकोरेशन प्रोवाइड करूँगा। डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं बॉक्स डेकोरेशन, और बॉक्स डेकोरेशन के अंदर मैं सबसे पहली चीज़ जो पास करूँगा वो मैं थोड़ा सा लाइक इसको कलर प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। तो मैं उसके लिए यहाँ पर ग्रेडियंट कलर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मैं ग्रेडियंट में जाऊँगा, लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट, और लीनियर ग्रेडियंट के अंदर मैं इसको कलर जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, मैं यहाँ पे कलर इसको जो है वो पास करूँगा, 2 कलर्स दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे एक नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं। कलर यहाँ पर मैं पहला दे देता हूँ कलर्स डॉट वाइट, और जो दूसरा कलर है वो मैंने दे दिया यहाँ पे कलर्स डॉट ग्रे विथ सम शेड। मैं ऐसे शेड दे देता हूँ 400। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं इस ग्रेडियंट कलर को जो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ उसको मुझे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट देना होगा। अभी आप देख रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से वाइट आ रहा है और यहाँ पर आकर के ग्रे हो रहा है। मैं इसका पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ। मैं टॉप से जो है लाइट चाहता हूँ और नीचे आते आते कलर थोड़ा सा ग्रे हो जाए। ठीक है, अच्छा मैं इसे कलर ना ग्रे नहीं कुछ और दे देता, ब्लू ग्रे दे देता, बेहतर कलर आप लोगों को नज़र आ रहा है प्रॉपर। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि बिगिन हम चाहते हैं कहाँ से, टॉप अलाइनमेंट डॉट टॉप सेंटर, और एंड यहाँ पर इसका कहाँ पे हो रहा होगा, अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर। सही है, प्रॉपर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम इस कंटेनर का यहाँ पर जो चाइल्ड है वो हम कैसे बनाएंगे। बेसिकली मैं इस कंटेनर के चाइल्ड के अंदर आ जाता हूँ, और चाइल्ड के अंदर हम जो चीज़ यहाँ पर बनाएंगे उससे बेसिकली मैं सेट कर देता हूँ क्या, मैं यहाँ पर एक कॉलम पास करूँगा। ठीक है, कॉलम, और कॉलम में आएंगे हमारे पास चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में सबसे पहली चीज़ जो हम बनाएंगे वो ऊपर इमेज वाला ब्लॉक। ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ इमेज ब्लॉक, और फिर नीचे हमारे पास कौन सा ब्लॉक आ जाएगा, आंसर ब्लॉक, लाइक जिसके अंदर आंसर जनरेट होगा, और बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर हमारे पास एक बटन आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इमेज ब्लॉक जो है वो अपना बना लेते हैं, और इमेज ब्लॉक बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा साइज बॉक्स का। साइज बॉक्स के अंदर हम आए और यहाँ पर मैंने हाइट इसको पास कर दी। अब हाइट आपकी चॉइस है कि आप कितनी देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे मीडिया क्वेरी के थ्रू स्क्रीन की हाइट का तकरीबन मैं इसे 30% देना चाहता हूँ, यानी मेरी स्क्रीन की जो भी हाइट है उसका 30% ये साइज बॉक्स ऑक्यूपाई कर ले। तो यहाँ पर मैंने पास किया मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट, और हाइट का मैं चाहता हूँ यहाँ पे 30% ये ऑक्यूपाई करे। तो उसके लिए मैं हाइट को मल्टीप्लाई करवा दूंगा किससे, 0.3 से। 0.3 का मतलब है यहाँ पे 30% हाइट ये साइज बॉक्स ऑक्यूपाई करेगा स्क्रीन की। ठीक है, विड्थ मैं यहाँ पर इसे दे देता हूँ मैक्सिमम। मैंने कह दिया कि मैक्सिमम विड्थ ले ले। मैक्सिमम विड्थ देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डबल डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस साइज बॉक्स का जो चाइल्ड होगा वो हम रखेंगे कार्ड को, क्योंकि ऑब्वियसली हमने कार्ड बनाना है, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पे भी समझाया। तो कार्ड को यहाँ पर मैं कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, और कलर मैंने इसे देना है कलर्स डॉट ब्लू ग्रे। हमारी एप्लीकेशन की जो थीम है वो मैं ब्लू ग्रे रख रहा हूँ। आपको यहाँ पे अब ये बॉक्स नज़र आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर कार्ड के अंदर जो है वो मैं यहाँ पे क्या रखूँ, बेसिकली मैं यहाँ पर चाइल्ड इसका बना देता हूँ, और चाइल्ड में हमारे पास जो है वो एक सेंटर विजेट आ जाएगा, सेंटर, और बिल्कुल इसके सेंटर में हमारे पास जो है वो एक टेक्स्ट फ़िलहाल के लिए शो हो रहा होगा। अभी के लिए टेक्स्ट शो करवाएंगे, लेकिन जब हम इमेज कैप्चर करेंगे तो फिर हम यहाँ पर कार्ड में इमेज भी दिखाएंगे।
सिलेक्ट इमेज, ठीक है। और मैं इसे यहाँ पर प्रॉपर कलर वलर प्रोवाइड कर देता हूँ। स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, कलर मैंने दे दिया इसे कलर्स डॉट वाइट, और जो फॉन्ट साइज है वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा दे दूंगा, तकरीबन 20 दे दिया मैंने इसे, ठीक है। जी जी, रिकॉर्डिंग साथ साथ चल रही है, सही। आप यहाँ पर आपके पास सेलेक्ट इमेज आ रहा होगा, या इमेज है, या आप जो भी यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल इसके नीचे वाले ब्लॉक को भी हम फटाफट से जो है वो बना लेते हैं, जो कि हमारा कौन सा होने वाला है, आंसर ब्लॉक, ठीक है। तो आंसर ब्लॉक बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक्सपेंडेड विजेट का। अब एक्सपेंडेड क्यों? क्योंकि बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि नीचे जितनी स्पेस है वो फिर कौन ऑक्यूपाई कर ले, आंसर ब्लॉक। मैं चाहता हूँ नीचे जितना भी आपके पास स्पेस है उसके अंदर मेरा आंसर है। अब स्क्रीन मेरे पास छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन मैं हर स्क्रीन साइज़ के हिसाब से चाहता हूँ कि नीचे वाला जितना भी हिस्सा है वो आंसर ब्लॉक ले ले। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक्सपेंडेड का। एक्सपेंडेड क्या करेगा, फैल जाएगा। एक्सपेंडेड का मतलब ही क्या होता है, फैल जाना, ठीक है। तो एक्सपेंडेड के अंदर जो है वो मैं यहाँ पर पास करूँगा सबसे पहले एक अदद साइज बॉक्स, ठीक है, साइज बॉक्स। और साइज बॉक्स को जो है वो साइज बॉक्स के अंदर जो है मैं यहाँ पर चाइल्ड किसको बनाऊँगा, एक कार्ड को। जैसे ऊपर कार्ड को बनाया बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी बनाएंगे, लेकिन बस ये है कि यहाँ पर कार्ड का जो कलर है वो हम रख लेंगे वाइट कलर रख लेते हैं। बट द थिंग इज कि कार्ड अपेयर ही नहीं हुआ, ठीक है। अपेयर क्यों नहीं हुआ, बिकॉज मैंने कार्ड के अंदर कुछ रखा ही नहीं है, ठीक है। तो कार्ड के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर भी एक टेक्स्ट शो कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ होगा योर आंसर विल अपेयर हेयर, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया। अच्छा, अब बात यह है कि कार्ड आ तो रहा है लेकिन ये विड्थ पूरी नहीं है, तो हम एक काम करते हैं कि साइज बॉक्स को विड्थ पूरी की पूरी ऑक्यूपाई करवा देते हैं। अब एक्सपेंडेड मेरे लिए इतना कर रहा है कि वो हाइट तो पूरी दिलवा रहा है, बट बात यह है कि वो विड्थ पूरी आपको नहीं दिलवाता, क्योंकि बेसिकली हम इसे रख रहे हैं। थोड़ा सा दोबारा समझाएंगे एक्सपेंडेड विजेट क्या करते हैं? एक्सपेंडेड विजेट बेसिकली अपने चाइल्ड को अवेलेबल स्पेस के अंदर फैला देता है, एक्सपेंड कर देता है, ठीक है। अब देखो मैंने इसका यहाँ पर साइज बॉक्स मैंने एक्सपेंडेड का चाइल्ड किसको बनाया, साइज बॉक्स को बनाया। तो साइज बॉक्स ने इसको फैला दिया, लेकिन सिर्फ हाइट के लिए फैलाया। क्यों? क्योंकि मैं कॉलम के अंदर हूँ। अगर मैं रॉ में होता तो ये विड्थ के लिए फैलाता, ठीक है। तो ये बात होती है, एक्सपेंड कर देता है, एक्सपेंड कर देता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हम साइज बॉक्स को विड्थ प्रोवाइड करेंगे। हम कहेंगे कि भैया विड्थ भी पूरी ले लो। तो विड्थ में मैंने पास किया डबल डॉट इन्फिनिटी। डबल डॉट इन्फिनिटी जब भी आपने मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है तो आप डबल डॉट इन्फिनिटी देते हैं, ठीक है। अब आ तो गया, बट द थिंग इज कि मेरे पास ये टेक्स्ट बड़ा काफ़ी छोटा यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, तो इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ। एक बार हमारी UI डन हो जाए, फंक्शनैलिटी आ जाए, उसके बाद API इंटीग्रेट करेंगे और हम अपना सारा काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कलर तो नहीं, खैर सिर्फ फॉन्ट साइज ही देना। फॉन्ट साइज मैंने इससे दे दिया कितना, तकरीबन 20, और देखते हैं किस तरह का आउटपुट देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मेरा टेक्स्ट है वो कार्ड के साथ बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है, ऐसा है सेंटर में, क्योंकि अब मेरे पास अगर मैं सेंटर में कर देता हूँ तो फिर सही लगेगा। या थोड़ी सी पैडिंग दे दें साइड से, पैडिंग दे देते हैं हम इसको, टेक्स्ट को रैप अप कर देते हैं किससे, पैडिंग से। और पैडिंग मैंने हर तरफ से यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेट करवा दी 8। इतना ठीक है, या थोड़ा सा हम और कर लें, 10 कर लेते हैं। इतना काफ़ी है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर इन कार्ड्स के बिटवीन, यानी कि इनके साइड्स पर भी थोड़ी सी क्या चाहिए, पैडिंग चाहिए। तो पैडिंग यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, कि मुझे अपने इस कॉलम को पैडिंग के साथ क्या करना होगा। अब इसे क्यों करना होगा, बिकॉज दोनों कार्ड रखे हुए इसी के अंदर हैं, और अगर मैं कॉलम को पैडिंग दे देता हूँ तो अल्टीमेटली दोनों कार्ड्स को भी पैडिंग मिल जाएगी, सही है। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। लाइक मैं इसे 12 की पैडिंग दे देता हूँ।
और इन दोनों कार्ड्स के बिटवीन भी मैं थोड़ी सी स्पेसिंग चाहता हूँ, तो मैं इस साइज बॉक्स और ये जो आंसर ब्लॉक है इसके बिटवीन क्या लगा दूंगा, साइज बॉक्स का यूज़ कर लूँगा। और साइज बॉक्स में मैंने इससे हाइट प्रोवाइड कर ली कितनी, 10 दे देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई। अच्छा, नीचे हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, एक बटन आ जाए, है ना। तो बटन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जहाँ पर ये एक्सपेंडेड आपका एंड हो रहा है, यहाँ पर मैं कौन सा वाला बटन यूज़ कर लूँगा, फ्लोटिंग बटन। ठीक है, फ्लोटिंग एक्शन बटन। वैसे तो हम फ्लोटिंग एक्शन बटन को स्काफोल्ड में पास करते हैं, लेकिन मैं वहाँ पर चाह नहीं रहा, क्योंकि फ्लोटिंग बटन फिर बिल्कुल यहाँ कॉर्नर में आ जाता है और कार्ड के ऊपर ओवरलैप होगा। मैं नहीं चाहता हूँ वो ओवरलैप हो, मैं चाहता हूँ कार्ड के एग्जैक्ट नीचे आए। दैट इज़ वाई मैं कॉलम के अंदर फ्लोटिंग एक्शन बटन को रख रहा हूँ। तो इसमें मैंने ऑन प्रेस फंक्शन को सबसे पहले पास किया, और चाइल्ड में हम क्या लगाते हैं, आइकन। और आइकन भी कौन सा लगाएंगे, हम यहाँ पर कहते हैं मैथ का कोई अगर आइकन हमारे पास हो, है नहीं है, कैलकुलेट का है कुछ, हाँ कैलकुलेट का आइकन है, तो हम एग्जैक्टली ये वाला आइकन यूज़ करेंगे। और अपने इस को कलर भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर कौन से दे दिया मैंने, कलर्स डॉट ब्लू ग्रे। ठीक है, आ गया नीचे। बट द थिंग इसके कलर बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा डार्क कलर दे देता हूँ, 800 करते हैं, और कुछ ज़्यादा ही हो गया। और फोरग्राउंड कलर भी हम यहाँ पे दे देते हैं, कलर्स डॉट वाइट। सही है, मच बेटर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर भी थोड़ा सा एक साइज बॉक्स अगर हम ऐड कर दें तो अच्छा हो जाएगा। इसे हाइट दे देंगे कितनी, 5। सही। अच्छा, अब हम चाहते ये हैं कि लाइक मैं इसके ऊपर टैप करूं, इस पर मैं जैसे ही टैप करूं तो यहाँ पर एक बॉटम शीट ओपन हो जाए जिसमें 2 ऑप्शंस आ रहे हों, कैमरा और गैलरी। अब मैं किसी भी एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूं तो वहाँ से फिर मैं अपनी इमेज को कैप्चर कर सकूं, और जैसे ही इमेज कैप्चर करूं तो इमेज मेरे पास आ जाए यहाँ पर, और फिर उसका आंसर जनरेट होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो फ्लोटिंग बटन पे आना होगा, और फ्लोटिंग बटन पे मैं क्या चीज़ शो करवाना चाहता हूँ, बॉटम शीट। तो उसके लिए फ्लटर हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है, शो मोडाल बॉटम शीट। अब शो मोडाल बॉटम शीट कहता है कि आप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करें और बिल्डर प्रोवाइड करें। अब बिल्डर क्या करेगा, बिल्डर बेसिकली मेरे पास उस बॉटम शीट को बिल्ड करने का काम करेगा स्क्रीन पे, यानी उसको रेंडर करवाने का काम करेगा। और कॉन्टेक्स्ट क्या है, विजेट की इंफॉर्मेशन है। तो बिल्डर में हम सबसे पहले जाते हैं, और बिल्डर में हम अपना फंक्शन पास करेंगे, और यहाँ पर मैंने क्या चीज़ रिटर्न करवानी है, मैं यहाँ पर एक अभी के लिए कॉलम को रिटर्न करूँगा। अब कॉलम क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑप्शंस दिखाने, ऊपर कैमरा नीचे गैलरी का ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं कॉलम इस वजह से यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अब कॉलम में चिल्ड्रन आ जाएगा, और चिल्ड्रन में अब सबसे पहला ऑप्शन मैं दिखाना चाहता हूँ कैमरा का। ठीक है, तो ऑप्शंस में दिखाना चाहूँगा एक टाइल की फॉर्म में। टाइल की फॉर्म में क्यों, क्योंकि लाइक एक लेफ्ट साइड पे आइकन आ जाए कैमरा का, और आगे लिखा हुआ टेक पिक्चर या कैप्चर इमेज समथिंग इस तरह से लिखा हुआ आ जाए। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लिस्ट टाइल का, लिस्ट टाइल। लिस्ट टाइल में हम सबसे पहले पास कर देंगे टाइटल। टाइटल में हम पास करेंगे एक अदर टेक्स्ट, और टेक्स्ट में लिखा होगा क्या लिखा होगा, कैप्चर इमेज। ठीक है, और यहाँ पर एक आइकन भी हम लगा देते हैं लीडिंग के अंदर। कौन सा आइकन लगा देंगे, कैमरा का आइकन लगा देंगे, आइकन्स डॉट कैमरा। थोड़ा अच्छा आइकन मिल जाए हमें, ये वाला सही है, देखते हैं क्या होता है। तो अब मैं अगर बॉटम शीट ओपन करवाना चाहता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे पास बॉटम शीट ओपन हो गई, लेकिन इतनी बड़ी बॉटम शीट तो हमें नहीं चाहिए। अब इतनी बड़ी बॉटम शीट इस वजह से आती है बिकॉज आपका जो कॉलम है वो आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। कॉलम आपके पास मेन एक्सिस के अंदर फुल हाइट ले लेता है। मैं नहीं चाहता ये फुल हाइट ले, ये कम से कम हाइट ले, तो हमें कॉलम में मेन एक्सिस साइज प्रोवाइड करना होगा, मेन एक्सिस साइज, और जिसे मैं सेट क्या कर दूंगा, मेन एक्सिस साइज डॉट मिनिमम, कम से कम साइज लो। ठीक है, तो अब मैंने अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ पे इनेबल की है तो आप देखेंगे कि अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ
तो मेरे पास एक छोटी सी बॉटम शीट ओपन हो रही है, यानी कंटेंट के अकॉर्डिंगली। तो एक ऑप्शन तो आ गया, मुझे एक ऑप्शन और चाहिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, यहाँ पर हम फोटो का आइकन लगा देते, या गैलरी का अगर हमारे पास हो तो चलो ये लगा देता है फोटो, और यहाँ पर आ जाएगा पिक फ्रॉम गैलरी। आप लोगों ने पहले इमेज कैप्चर वाला काम किया अभी तक? फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं? तो चलें, अच्छी बात है, आपको सीखने को ये चीज़ भी मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे मॉडल बॉटम शीट ओपन हो रही है। हाँ, इसमें ना एक आप और चीज़ इनेबल कर सकते हैं, यहाँ पे ना हैंडल आ जाएगा बना हुआ। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है शो ड्रैग हैंडल, इसे अगर आप ट्रू सेट कर दोगे तो फिर आपको ना यहाँ पे हैंडल नज़र आएगा। देखो किस तरह का होता है हैंडल। मैं क्लिक करता हूँ, ये तो थोड़ी सी और अच्छी जो है ना अब ये लुक दे रहा है। अच्छा, अब होना ये चाहिए कि लाइक मैं कैप्चर इमेज पे क्लिक करूँ तो मेरा कैमरा ओपन हो जाए, मैं कैप्चर कर सकूँ पिक्चर, और या पिक फ्रॉम गैलरी पे जाऊँ तो मेरी गैलरी ओपन हो जाए और वहाँ से मैं कोई भी इमेज कैप्चर कर सकूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें बेसिकली एक पैकेज का यूज़ करना होगा जिसे हम कहते हैं इमेज पिकर। क्योंकि फ्लटर में बाय डिफ़ॉल्ट हमें इमेज पिक करने की कोई सहूलत नहीं मिलती, इसके लिए हम एक विजेट यूज़ करते हैं, सॉरी पैकेज यूज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर pub.dev वेबसाइट पे चले जाता हूँ। आपको इस वेबसाइट के बारे में पता है सबको? pub.dev तो सभी जानते होंगे। तो pub.dev पर हम गए और बेसिकली यहाँ पर मैं सर्च कर लूँगा इमेज पिकर। इमेज पिकर का यहाँ पर हमारे पास जो है ये बहुत फेमस जो है पैकेज है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। और ये फ्लटर का अपना, यानी फ्लटर की जो डेवलपमेंट टीम है उन्होंने खुद ही ऑफिशियली इसको लॉन्च किया है। अब इसे इंस्टॉल आपने कैसे करना है, इंस्टॉलिंग के टैब पे जाओगे और यहाँ पर आपके पास आ रहा है फ्लटर पब एड इमेज पिकर। ये कमांड यहाँ से आपने कॉपी कर लेनी है, और कॉपी कर लेने के बाद आपने इसे कहाँ पे रन करना है, टर्मिनल में। टर्मिनल पे आप आओगे अपने प्रोजेक्ट के और सिंपल आप इस कमांड को फ्लटर पब एड इमेज पिकर। अच्छा, पब क्या होता है पता है आप लोगों को? पब जो है बेसिकली आपके पास पैकेज मैनेजर होता है। ठीक है, जैसे आपके पास लारावेल के अंदर कंपोजर होता है, उसी तरह यहाँ पे पब होता है। इसका काम ये है पैकेजेस को, डिपेंडेंसीज को जो है वो यहाँ पर जो है वो इंटीग्रेट करवाना। तो ये पैकेज हमारे पास डाउनलोड हो गया। मुझे मज़ीद कुछ पैकेजेस यहाँ पर डाउनलोड करने होंगे, जो कि अभी ही हम कर लें हाथ के हाथ तो अच्छा हो जाएगा। एक तो मुझे चाहिए होगा इमेज क्रॉपर, क्योंकि अब मैं इमेज कैप्चर तो कर लेता हूँ लेकिन इतनी बड़ी इमेज है, उसमें आंसर क्वेश्चन छोटा सा लिखा हुआ है। अब मैं इतनी बड़ी पिक्चर तो अगर दूंगा तो क्या होगा, उसको प्रोसेस करने में टाइम लगाएगा। मैं सिर्फ छोटा सा पार्ट चाहता हूँ उस पिक्चर में से, सिर्फ क्वेश्चन उसे प्रोवाइड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अपनी इमेज को क्रॉप भी कर सकूँ, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इमेज क्रॉपर। हमारे पास पैकेज होता है क्रॉपर का, ये वाला इमेज क्रॉपर। इस पे हम गए और इसे भी जो है वो हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। इंस्टॉलिंग पे जाओगे आप, और इंस्टॉलिंग पर आने के बाद वही कमांड है फ्लटर पब ऐड, और उसके बाद आपके पैकेज का नाम। ठीक है, इसे यहाँ पेस्ट किया, इंटर किया। अब ये इमेज क्रॉपर भी हमारे पास जो है वो डाउनलोड हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कौन से वाले पैकेज का यहाँ पर यूज़ करेंगे, जेमिनाई का। खैर अभी जेमिनाई के ऊपर भी हम आते हैं, पहले हम इमेज तो कैप्चर कर लें तो फिर हम जेमिनाई की तरफ भी आएंगे। ठीक है, तो अच्छा, इसमें ना आपको कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड करनी होती हैं। आपने रीडमी फाइल पे जाना है और यहाँ पर इन्होंने आपको सेटअप करना बताया हुआ है एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए और वेब के लिए। अच्छा, iOS के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये रेडी टू यूज़ होगा। एंड्रॉयड के लिए आपको ये वाली फ़ाइल जो है, या सॉरी ये वाला जो कोड है ये आपको रखना होता है कौन सी फाइल में, एंड्रॉयड manifest.xml फाइल के अंदर आपको ये वाला कोड पेस्ट करना होगा इन ऑर्डर टू यूज़ द इमेज क्रॉपर। तो इस कोड को यहाँ से कॉपी करना है और आपने सिंपल कहाँ जाना है, आपने जाना है एंड्रॉयड फोल्डर में, ऐप में,
सोर्स में, मेन में, और यहाँ पर आपकी ये फाइल होती है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल, ठीक है। अब ये आपकी वो फाइल होती है जहाँ पर आप थीम्स, परमिशंस, हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं, जैसे आपकी एप्लीकेशन का नेम क्या होगा, ठीक है। परमिशंस भी आप यहीं पे डिफाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये कोड इन्होंने हमें क्या प्रोवाइड किया, ये एग्जैक्ट कोड कॉपी करने के बाद आपने इसे एक्टिविटी के नीचे रखना है। एक्टिविटी का टैग यहाँ पर ओपन हो रहा है और ये क्लोज कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, और इसके बिल्कुल नीचे आपने इसे पेस्ट कर देना है एंड और कुछ नहीं करना, बस ये कोड यहाँ पेस्ट करना था एंड दैट्स इट। और कुछ करने की नीड है हमें बिल्कुल भी नहीं है, बस हम बैक करेंगे। अच्छा, मैंने इमेज पिकर भी किया था अभी आपके सामने, है ना, उसमें भी हम देख लेते हैं कोई कोड पेस्ट करने की नीड तो नहीं है। नहीं, इसमें ऐसा और भी कुछ करने की ज़रूरत हमें नहीं है। खैर, अब हम आते हैं अपने मेन कोड की जानिब और हम अब इमेज कैप्चर करने के लिए काम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल टॉप पर हम आ गए और बिल्ड मेथड के एग्जैक्टली ऊपर मैंने यहाँ पर अब कुछ विजेट्स को, कुछ वेरिएबल्स को यहाँ पर बनाना है। जैसे कि अब मुझे इमेज कैप्चर करवानी है, पिक करवानी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर मुझे एक बनाना होगा इमेज पिकर। मैंने इमेज पिकर का यहाँ पर पैकेज डाउनलोड किया भी आपके सामने। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि वो आपके पास पिक्चर को कैप्चर करके लेके आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इमेज पिकर विजेट को कॉल करूँगा यहाँ पर। ये सजेशन नहीं दे रहा, अभी लोडिंग हो रही है। इमेज पिकर, और यहाँ पर अभी भी ये सजेशन नहीं दे रहा। खैर, बेसिकली इमेज पिकर क्लास का मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें, अच्छा ये इमेज पिकर आपके सामने यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, देख रहे हैं, सही है, ओके। अब कौन सा हम यहाँ से हटा देते हैं, ओके। इमेज पिकर बन गया। अब इमेज पिकर से इमेज कैप्चर करवानी है। अच्छा, एक वेरिएबल में और बनाऊंगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे। इसकी टाइप होगी एक्स फाइल। एक्स फाइल क्या होती है, बेसिकली आप अपनी गैलरी से या थोड़ा सा आप लोग सही होकर बैठे हैं पिक्चर कैप्चर करने। अच्छा, अब मैंने एक इमेज पिकर बना लिया जो कि मेरे पास गैलरी से या कैमरा से इमेज को पिक करवाएगा, ठीक है। दूसरा मैंने एक वेरिएबल बनाया इमेज नाम का। अब जो इमेज कैप्चर होगी या गैलरी से पिक होगी वो हम किस में स्टोर करवाएंगे, इस वेरिएबल में, ठीक है। अच्छा, इसका टाइप मैंने रखा है एक्स फाइल। एक्स फाइल क्या है, बेसिकली आप गैलरी से या कैमरा से जो भी पिक्चर कैप्चर करते हैं तो उसका जो टाइप होता है वो हमारे पास एक्स फाइल होता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई मैंने इसका यहाँ पर टाइप एक्स फाइल रखा है। दूसरा एक वेरिएबल हम और बनाएंगे स्ट्रिंग टाइप का, जिसका नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ आंसर। बेसिकली इसके अंदर हमारा आंसर स्टोर होगा। एक वेरिएबल मैं और बनाऊंगा जिसे हम क्या नाम दें, बेसिकली इसका जो मैं टाइप है बूलियन रख रहा हूँ इज लोडिंग। हम लोडिंग भी दिखाना चाहेंगे, लाइक जब तक आपका आंसर आ रहा है तब तक आप यूज़र को लोडिंग दिखाना चाहोगे, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर इस लोडिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी जी, इमेज पिकर अगर आप इस पर होवर करें तो ये आपको बता रहा है कि इमेज पिकर वाले पैकेज से उठ के आ रही है, ठीक है। अगर आपने ये डाउनलोड ना किया होता तो फिर आप इसे यूज़ भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है जो कि मेरे पास इमेज को कैप्चर करवाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम क्या है, पिक इमेज, और ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। बिकॉज एसिंक्रोनस इस वजह से क्योंकि मुझे गैलरी से या कैमरा से पिक्चर कैप्चर करने में टाइम लग सकता है ना। मतलब अब मैं गैलरी में जाऊंगा, पिक्चर ढूंढूंगा, टाइम लगेगा, तो इस वजह से इस फंक्शन को एसिंक्रोनस रखा गया। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल और बना रहा हूँ जिससे मैं नाम दे देता हूँ पिक्ड इमेज। वो इमेज जिसे पिक किया गया, ठीक है। और पिक करके लाएगा कौन भाई,
इमेज पिकर। तो मैं इमेज पिकर भाई को यहाँ पे कॉल करता हूँ। मैंने कहा इमेज पिकर तुम क्या करोगे, तुम पिक करके लाओगे इमेज। देखो यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें, पिक इमेज, पिक मीडिया, पिक मल्टीपल इमेज, पिक वीडियो। मुझे यहाँ क्या करना है, पिक इमेज करना है। अब पिक इमेज कहता है सोर्स बताओ कि कहाँ से कैप्चर करनी है। तो यहाँ पर मैंने पास किया इमेज सोर्स डॉट, तो यहाँ दो ही ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, कैमरा एंड गैलरी। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर कैमरा रख देता हूँ, लेकिन इसको भी मैं ऑप्शनल बनाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कैमरा रखा हुआ है। अब होगा क्या कि इमेज पिकर इमेज पिक करके लेके आएगा, कहाँ से, कैमरा से, और किस में ला के रख देगा, पिक्ड इमेज में। लेकिन टाइम लगेगा तो हम यहाँ पर इंतज़ार करवाएंगे, अवेट। और फिर नेक्स्ट लाइन में हम आते हैं और यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर पिक्ड इमेज नॉट इक्वल टू नल है, यानी यूज़र ने कोई ना कोई इमेज पिक कर ली है, तो अब आपने क्या करना है अब आपने बेसिकली यहाँ पर इमेज को क्रॉप करवाना है। अब उसने पिक्चर कैप्चर तो कर ली, लेकिन अब बारी आती है कि इमेज को बंदा क्रॉप कर सके। तो हमने अभी इमेज क्रॉपर डाउनलोड किया आपके सामने, अब बारी आती है उसे यूज़ करने की। तो आपने सिंपल करना कुछ नहीं है, सिंपल आपने बस यहीं पे जाना है और पैकेज का नाम क्या था हमारे, इमेज क्रॉपर। इमेज क्रॉपर वाले पैकेज पे हम जाते हैं और इन्हीं की डॉक्यूमेंटेशन को ज़रा पढ़ लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता इस पैकेज को कैसे यूज़ करना है। अगर मान लो आप भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो इसे कैसे यूज़ करोगे, आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। हाउ टू इंस्टॉल ये तो ये बता ही चुके, यूज़ कैसे करना है तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे पूरा कोड आपको दिया हुआ है, ठीक है। मैं इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और हम आते हैं अपने कोड की जानिब, और मैंने यहाँ पर कहा कि अगर पिक्ड इमेज नल नहीं है, यानी यूज़र ने कोई ना कोई पिक्चर कैप्चर कर ली है, तो अब बारी आती है इमेज क्रॉपिंग की। अब इमेज क्रॉपिंग के लिए मैं वो वाला कोड इस इफ वाली कंडीशन में पेस्ट कर लूँगा, लेकिन अब ये एरर्स दे रहा है हमें काफ़ी सारे। पैकेज इंपोर्ट करना होगा ऑब्वियसली, तो मैं क्रॉप फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाकर हम कौन से पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे, इमेज क्रॉपर को। ये हो गया, लेकिन अब ये दोबारा एरर दे रहा है, बहुत सारे एरर दे रहा है। हम होवर करते हैं, कह रहे हैं कि अ वैल्यू ऑफ टाइप क्रॉप फाइल कांट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप क्रॉप फाइल। ओके, बेसिकली क्रॉप्ड इमेज नाम का ये जो फंक्शन है, ये हमें जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो नलेबल है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन मेरे वेरिएबल का टाइप यहाँ पर क्या है, नॉन नलेबल। तो मुझे इसे यहाँ क्या बनाना होगा, नलेबल। नलेबल कैसे बनाते हैं हम, क्वेश्चन मार्क लगाकर। तो अब यहाँ पर इमेज क्रॉपर के अंदर हमें एक फंक्शन देखने को मिलता है, क्रॉप इमेज। क्रॉप इमेज क्या करेगा, आपकी इमेज उठा के लाएगा। अब इमेज कहाँ पड़ी हुई है भाई, हमारे पास पिक्ड इमेज में आ रही है, तो मैं इसे क्या प्रोवाइड कर दूँ, पिक्ड इमेज। मैंने कहा ये लो, मैंने जो इमेज पिक की है इसके पाथ पे तुम जाओ और इस इमेज को उठा के ले आओ। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंटरनल सेटिंग्स हैं, अगर आप इन्हें रखना चाहते हैं तो ये वाली लाइन में हटा देता हूँ यहाँ से। इनके इस पर एरर क्यों दे रही है, ओके, आई गेस हम कोई कोड मिस कर रहे हैं। हाँ, ये वाला कोड भी हमें कॉपी करना होगा, इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। बेसिकली ये रेशो वगैरह सेट कर रहा है आपकी इमेज को कैप्चर करने के लिए। तो आपने जस्ट करना कुछ नहीं है, आपने सिंपल जहाँ पर आपका ये विजेट एंड हो रहा है यहाँ पे लाके आपने इस कोड को पेस्ट कर लेना, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब हम काम कर रहे हैं एंड्रॉयड के ऊपर, क्या हमें iOS और वेब की नीड है यहाँ पर, तो इस कोड को आप यहाँ से हटा देंगे, सिर्फ हम एंड्रॉयड को रखेंगे, सही है। अच्छा, यहाँ पर आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको, ये बेसिकली ना एक ऐप बार आएगी, तो उस ऐप बार को आप नाम यहाँ पर दे दें, इमेज क्रॉप। और इसका जो कलर है वो हम क्या सेट कर लेंगे, जो हमारी एप्लीकेशन का कलर है, ब्लू ग्रे, ठीक है भाई। तो चेक करते हैं कि क्या इमेज कैप्चर हो रही है। अच्छा, अभी ये एरर दे रहा है और एरर का रीज़न ये है
इस लोडिंग मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। ओके, वो कह रहे हैं कि इस लोडिंग को आपने इनिशियलाइज नहीं किया, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट लोडिंग को क्या रख लेंगे, फॉल्स, क्योंकि हम यूज़र को हर टाइम तो लोडिंग नहीं दिखाएंगे ना, जब ज़रूरत पड़ेगी तब इसको ट्रू करेंगे, वरना ये फॉल्स ही रहेगा। और हाँ, एक चीज़ और मुझे करनी होगी, अपने इस स्टेटलेस विजेट को स्टेटफुल बनाना होगा, बिकॉज इमेज कैप्चर होगी तो ये सिलेक्ट इमेज हटके यहाँ पर इमेज आ जाएगी, मेरी स्टेट तब्दील होगी। तो जब भी आपको स्टेट तब्दील करवानी होती है तो आप स्टेटलेस में नहीं रहते, आप इसे स्टेटफुल में तब्दील करते हैं। कैसे करते हैं, क्या मैं कोड दोबारा करूँ? नहीं, यहाँ पे आप बल्ब के आइकन पे जाएं और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजेट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये स्टेटलेस तब्दील हो गया किसमें, स्टेटफुल में। सिंपल। अच्छा, अब मुझे करना कुछ ये है कि देखते हैं, पिक इमेज वाले फंक्शन को मुझे कॉल करवाना है। बताओ किस पे? बॉटम शीट पे। जब बॉटम शीट ओपन हो रही है तो ये जो कैप्चर इमेज का यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, उस पर कौन सा फंक्शन कॉल हो जाए, पिक इमेज। तो चलिए हम बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और हमारी बॉटम शीट कहाँ है, ये रही, कैप्चर इमेज। कैप्चर इमेज के ऑन टैब पर, लिस्ट स्टाइल में ऑन टैब का जो है वो प्रॉपर्टी होती है, और इस पर मैं कॉल करवा दूंगा पिक इमेज को। तो लेट्स सी कि क्या हमारा कैमरा ओपन होता है या नहीं होता। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने कैप्चर इमेज किया, मिसिंग प्लगइन। अच्छा, बेसिकली ना मुझे एप्लीकेशन को एक बार बंद करके चलाना होगा, तो मैं एप्लीकेशन को यहाँ से स्टॉप कर लेता हूँ और हम एप्लीकेशन को वापस से रन करते हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप पूछ लें, ठीक है? अभी तक क्लियर है सारी चीज़ें? हमने अभी सिर्फ यूआई बनाई है और एक बेसिक सा फंक्शन बनाया है जो कि कैमरा से जाके पिक्चर को कैप्चर करके लाएगा, और जैसी इमेज कैप्चर हो जाएगी तो वो किस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी, पिक्ड इमेज में। फिर हम यहाँ कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर पिक्ड इमेज नल नहीं है, यानी यूज़र ने कोई ना कोई पिक्चर सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, कैंसिल नहीं किया, उसने कोई ना कोई इमेज सेलेक्ट कर ली है, पिक्ड इमेज नल नहीं है, अब आपकी बारी आती है इमेज को क्रॉप करने की। तो यहाँ पर क्रॉप इमेज का फंक्शन कॉल करवा रहा है जो कि आपकी पिक की हुई इमेज के पाथ पे जाएगा और उस फाइल को उठा के लाएगा और उसे क्रॉप करेगा। अब जो भी क्रॉप होके हमारे पास ये फाइल प्रोवाइड करेगा या क्रॉप्ड इमेज प्रोवाइड करेगा, उसे हम किस में रखेंगे, क्रॉप्ड फाइल के अंदर। इससे मैं नाम क्रॉप्ड फाइल के बजाय क्रॉप्ड इमेज दे लूँ तो ये ज़्यादा सेंस बनाएगा, ठीक है? ये हमारे पास बेसिकली वो जो जूम का और क्रॉप करने का जो हमारे पास एस्पेक्ट रेशो होता है ना, उसके लिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग्स डिफाइंड हुई हुई हैं, इन्हें हमने नहीं छेड़ना है, ठीक है? ये जैसी हैं ये वैसी ही रहेंगी। एप्लीकेशन रन ना हुई, क्यों नहीं हुई, क्या मसला आया? ओके, वो कह रहा है कि बेसिकली एंड्रॉयड का SDK वर्जन आपका सेट हुआ है 34 और रिक्वायर्ड है 35। तो आपको ये आता है कैसे करना होता है? तो इसका पाथ आपको यहाँ पर कैसे सेट करना होगा? देखिए भाई, हमें कंपाइल SDK वर्जन यहाँ पर सेट करवाना है 35। अच्छा, अब ये कहाँ मिलेगा भाई? आपने अगर यहाँ पर ये चीज़ें देखी हो तो बेसिकली एंड्रॉयड फोल्डर पे जाओगे, इन्होंने पाथ बताया हुआ है, एंड्रॉयड पे जाओ, ऐप फोल्डर में जाओ, build.gradle फाइल में जाओ। तो मैं सबसे पहले गया ऐप फोल्डर में, फिर मैं कौन सी फाइल में जाऊंगा, build.gradle में, और build.gradle में मुझे तलाश करना है ये वाला कोड, कंपाइल SDK। देखते हैं कहाँ पर रखा हुआ है कंपाइल SDK, ये रहा, सामने आ गया। इसे हटा करके आपने क्या सेट कर देना, 35 बस, और ये सारे फोल्डर्स वापस से क्लोज कर दो। अब हम चलाएंगे, इंशाल्लाह चल जाएगी। कोड को थोड़ा सा हम फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए।
तुम्हारा कोई थोड़ी बात है अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी ठीक है, हमारी एप्लीकेशन रन हो गई एंड नाउ वी विल सी कि क्या कैमरा से पिक्चर जो है वो कैप्चर हो रही है कि नहीं हो रही। तो हम गए कैप्चर इमेज पे, तो हमारा कैमरा जो है यहाँ पर ओपन हो गया है और मैं कैप्चर करता हूँ पिक्चर। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रीन का ऑप्शन आ रहा है, टिक मैंने किया तो ये देखो इमेज क्रॉपर भी ओपन हो गया। और यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने लिखी है इमेज क्रॉप, आप ये देख सकते हैं इसके टूल बार के अंदर आपको लिखी हुई नज़र आ रही है और इसका कलर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू ग्रे आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ से अब आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे से ओके करता हूँ तो इमेज सेलेक्ट तो हो गई लेकिन यहाँ पे शो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने फंक्शनैलिटी नहीं लगाई अभी तक। तो हम ये काम भी कर लेते हैं। तो मैंने आपको याद होगा कि ऊपर एक वेरिएबल बना के रखा था जिसमें हमारी फाइनल इमेज आके स्टोर होगी। क्या इसमें मैं कुछ स्टोर करवा रहा हूँ? नहीं करवा रहा। तो मुझे यहाँ पर इमेज कैप्चर करने के बाद जब ये मेरे पास इमेज कैप्चर हो जाए तो फिर यहाँ पर हम एक कंडीशन और ऐड करेंगे। हम ये कहेंगे कि अगर क्रॉप्ड इमेज नॉट इक्वल टू नल है, यानी यूज़र ने इमेज क्रॉप कर ली है, इमेज नल नहीं है, तो अब क्या करना है? अब हमने ये करना है कि स्टेट तब्दील करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे टेक्स्ट की जगह क्या शो करवाना है? इमेज शो करवानी है। तो इमेज को मैं किस में स्टोर करवाऊंगा? मेरे पास अभी इमेज कौन से वेरिएबल में आ रही होगी? क्रॉप्ड इमेज में। और मुझे किस में लेके जानी है? इमेज वेरिएबल में। ये मेरा एक फाइनल वेरिएबल है जिसमें लास्ट इमेज आ जाएगी, कैप्चर होके क्रॉप होके फाइनल इमेज इसमें आएगी। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पर आता हूँ। मैंने कहा कि इमेज इक्वल्स टू, और इसमें मैं क्या डाल दूंगा यहाँ पे? क्रॉप्ड इमेज। लेकिन ये एरर दे रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्रॉप्ड फाइल कांट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप एक्स फाइल। ओके, बेसिकली इसका टाइप डिफरेंट है और इमेज का टाइप यहाँ पर डिफरेंट है। इसका टाइप यहाँ पर क्या है? एक्स फाइल, और मेरे पास क्रॉप्ड इमेज का टाइप क्या आ रहा है? क्रॉप्ड फाइल। तो ये तो बात नहीं बन रही। तो हम क्या करें? सिंपल सा हल है, आप यहाँ पे एक्स फाइल के एक ऑब्जेक्ट को कॉल करो और इसमें अपनी क्रॉप्ड इमेज का पाथ प्रोवाइड कर दो। तो मैंने यहाँ पर कहा कि जो भी पिक्चर क्रॉप की गई है उसका पाथ आप यहाँ से उठा लें एंड दैट्स इट। अब हमारे पास जो है वो पिक्चर कैप्चर होगी। और हाँ, हमारा आंसर यहाँ पर क्या था? कुछ भी नहीं था, है ना? मैंने कुछ सेट ही नहीं किया था। देखो, जैसी पिक्चर कैप्चर हो जाएगी ना तो आंसर बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा? नल रहेगा। मतलब अभी इसमें आंसर आया नहीं है, आएगा, अभी आया नहीं है। दूसरा, मुझे एक चीज़ और सेट करनी होगी कि जैसे ही पिक्चर कैप्चर हो जाए तो फिर लोडिंग दिखना शुरू हो जाए, है ना? अब लोडिंग दिखाने के लिए मेरे पास इस लोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट क्या था? फॉल्स। तो मुझे अब इसे यहाँ पे क्या कर लेना चाहिए? इस लोडिंग को हम सेट कर लेंगे ट्रू। सही हो गया। अब देखते हैं कि क्या इमेज आ रही है। तो हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो देखो भाई, ये जो सिलेक्ट इमेज वाला यहाँ पर आपके पास ये कंटेनर है, कार्ड है, इसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिखा रहे हैं? टेक्स्ट दिखा रहे हैं। तो हमने टेक्स्ट तो नहीं दिखाना हमेशा, हमने तो इमेज दिखानी है। हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर इमेज जो है वो नॉट इक्वल टू नल है, यानी यूज़र ने कोई ना कोई पिक्चर कैप्चर कर ली है, इमेज वेरिएबल में कोई ना कोई इमेज आ गई है, तो क्या करना है? तो फिर आपने उसको वो पिक्चर दिखानी है इंस्टेड ऑफ दिस टेक्स्ट। तो वो कैसे दिखाओगे? उसके लिए आपको इमेज विजेट का यूज़ करना होगा। इमेज डॉट कौन सा वाला यूज़ होगा? अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे फाइल का, क्योंकि हम यहाँ पर पिक्चर कैमरा या गैलरी से जो है ना पिक करवाएंगे। तो यहाँ पर मेथड यूज़ होगा फाइल। अच्छा भाई, अब फाइल मेथड कहता है कि आप इसे इमेज का पाथ प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर मैं इसको कौन सा वेरिएबल प्रोवाइड करूँगा? ये वाला। अच्छा, ये मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ। टर्नरी ऑपरेटर के बारे में जानते हैं आप लोग? बेसिक टर्म
अच्छा कोई बात नहीं। बेसिकली यहाँ पर ना मैंने यूज़ किया हुआ है, मैंने कहा कि इमेज नॉट इक्वल टू नल है। मतलब क्या हुआ कि इमेज नल नहीं है, इमेज में कोई ना कोई इमेज वेरिएबल में कोई ना कोई इमेज आ गई है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करना है, तो इमेज दिखानी है ऑब्वियसली। तो उसके लिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में यूज़ कर रहा हूँ इमेज डॉट फाइल, और इमेज डॉट फाइल के अंदर मुझे अब अपनी इमेज प्रोवाइड करवानी है। एंड फॉर प्रोवाइडिंग द इमेज मुझे यहाँ पर इससे क्या देना होगा, फाइल, और फाइल के अंदर हम यहाँ पर इसे दे देंगे क्या, इमेज। जो भी इमेज हमने पिक की उसका हम यहाँ पर इसे क्या दे देंगे, पाथ प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा ये एरर दे रहा है बिकॉज फाइल वाली क्लास आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना होगी। तो मैं यहाँ पर जा कर के इस इंपोर्ट कर लेता हूँ .io वाली फ़ाइल को। बेसिकली ये जो फाइल वाली क्लास है ये इसका इस्तेमाल तब होता है जब भी आपने फ़ोन की स्टोरेज से, गैलरी से, हार्ड डिस्क वगैरह से कहीं से भी कोई फ़ाइल लोड करवानी हो, तो उसके लिए हम इस क्लास का यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे केस में हम कहाँ से पिक्चर लोड करवा रहे हैं, कैमरा से। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर ये पाथ इमेज का प्रोवाइड करना है। तो ये बात तो ये हो गई कि अगर इमेज नल नहीं है तो क्या करना है। क्वेश्चन मार्क का मतलब कि अगर नहीं है तो क्या करो, तो इमेज दिखा दो। और अगर नल है, और अगर नल है, कॉलन का मतलब नल है, तो क्या दिखाओगे, फिर टेक्स्ट दिखाओगे। मैंने चाइल्ड में कंडीशन पास कर दी। मैंने यहां पर कहा कि अगर इमेज नल नहीं है तो इमेज दिखा दो, और कॉलन का मतलब है अगर है नल तो फिर क्या दिखाओ, फिर टेक्स्ट दिखाओ। अब देखते हैं कि क्या काम बनता है, इमेज आती है या नहीं आती है। तो हम गए कैप्चर इमेज पर और हमने यहाँ पर इमेज कैप्चर की। यहाँ पर हमारे पास ये ओपन हो गया, सिलेक्ट किया, और क्या इमेज आ गई है कंटेनर में, बिल्कुल आ गई है। ठीक है, लेकिन बात दरअसल ये है कि मैंने इमेज कैप्चर की लेकिन मेरा ना ये नीचे ये बॉटम शीट बंद ना हुई, इसको बंद हो जाना चाहिए था ना, तो ये नहीं हुई। तो इसे बंद करने के लिए क्या करोगे, तो बंद करने के लिए बहुत सिंपल सा हल है। आप यहाँ पर आए और यहाँ लगा दें नेविगेटर डॉट पॉप। पॉप क्या करते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज़ ओपन हुई है, डायलॉग बॉक्स आया हुआ है या फिर आपके पास बॉटम शीट है, उससे ये क्या करवा देता है, पॉप कर देता है, यानी हटा देता है। ठीक है, तो अब आपके पास ये चीज़ नहीं होगी। लेट्स ट्राई इट अगेन। दोबारा पिक्चर कैप्चर करते हैं, कैप्चर इमेज किया, सही है। अभी बॉटम शीट नहीं आई और मेरी पिक्चर भी यहाँ पे कैप्चर हो गई है। तो चलो अब पिक्चर तो कैप्चर हो रही है, लेकिन क्या आंसर आ रहा है, नहीं। अभी आंसर के लिए हमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें करना होंगी। तो हम बिल्कुल स्क्रॉल अप करते हैं। तो फाइनल इमेज आ किस में रही है, सॉरी इमेज वेरिएबल के अंदर। ठीक है, फाइनल इमेज हमारे पास इमेज वेरिएबल के अंदर आ रही है। ठीक है, अच्छा एज आई टोल्ड यू कि भाई हम जेमिनाई का इस्तेमाल करेंगे, यानी जेमिनाई का एआई मॉडल यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको जेमिनाई की एपीआई की चाहिए होगी। ठीक है, अब जेमिनाई की एपीआई कीज़ का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले अपना क्रोम ओपन कर लेना है। मैंने कौन सी आईडी पे यूज़ नहीं किया हुआ, इस पर नहीं किया आई गेस। मैं यहाँ पे गया और मैंने सर्च किया जेमिनाई एपीआई की। आपने सिंपल जाके सर्च करना है और ये आपके पास बिल्कुल टॉप पर एक लिंक आ रही होगी, गेट अ जेमिनाई एपीआई की। यानी बेसिकली आप जेमिनाई को अपनी एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट करना चाहते हैं ना, तो इसकी एपीआई की चाहिए होती है। जेमिनाई आपको अपनी एपीआईज प्रोवाइड करेगा, बट एपीआई से कनेक्ट होने के लिए आपको की चाहिए होती है। तो की जो है वो आपको यहाँ से जनरेट करवानी होगी। तो मैं सबसे पहले इस लिंक को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपके पास आ रहा है गेट अ जेमिनाई एपीआई की इन गूगल एआई स्टूडियो। इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है गेट एपीआई की। ठीक है, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर लेना है
और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ चीज़ें टर्म्स एंड सर्विसेज हमें एक्सेप्ट करने को कहेगा, तो हम कर लेते हैं आई एक्सेप्ट। ओके, इंटरनेट चला गया, आ गया। सही वॉइस रिकॉर्डिंग चल रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग ये रही, बेंडिंग एम के थ्रू कर रिकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर हम गए क्रिएट एपीआई की पर और वापस से हम यहाँ पर एपीआई की जनरेट करवा रहे हैं। मेरा फ़ोन भी डिस्कनेक्ट हो गया। देखो भाई, यहाँ पर ना ये की जनरेट हो गई है, ठीक है। ये रैंडम वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपकी सीक्रेट की होती है और इसी के थ्रू आप जेमिनाई के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे इसे कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद अब कॉपी करने के बाद सबसे पहले हम आ जाते हैं मेन डॉट डार्ट के अंदर और यहाँ पर ना इसे मैं पेस्ट कर दूंगा। अभी के लिए मैं इसे पेस्ट करके सिर्फ कमेंट कर रहा हूँ। अब इसे यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको जेमिनाई को इस्तेमाल करना होगा अपने प्रोजेक्ट में, आपको जेमिनाई को इंस्टॉल करना होगा। तो कैसे होगा, बहुत सिंपल है। आप जाएंगे pub.dev पर एंड यू हैव टू सर्च जेमिनाई। अब जेमिनाई पर हम आते हैं तो ये रहा आपका पैकेज जिसका आप यूज़ करेंगे, ठीक है। इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, वही तरीकाकार है। इंस्टॉलिंग के टैब पे गए और डार्ट के लिए तो नहीं, हम इसे फ्लटर के लिए कर रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद हम टर्मिनल पे आकर के इसे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो टर्मिनल पे गए। अच्छा, आप कोई भी पैकेज फर्स्ट टाइम यूज़ करते हो ना और आपको नहीं पता भाई इसका कोड कैसे करना है, इसे यूज़ कैसे करना है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। रीडमी पे चले जाओ और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो इन्होंने सब बताया हुआ होता है इसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि जेमिनाई को इनिशियलाइज करवाइए। कहाँ पर, मेन फंक्शन के अंदर कह रहे हैं कि आपने ये वाला कोड लिखना है gemini.init और इसमें आपने क्या प्रोवाइड करनी है, अपनी एपीआई की, जो कि मैंने अभी कॉपी करके वहाँ पे रखी है। तो सबसे पहले तो हम इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जैसे ये कह रहे हैं हम वैसे ही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है भाई। तो मैं मेन फंक्शन के अंदर आया और मैंने इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर लिया, लेकिन ये अभी एरर दे रहा है और रीज़न क्या है कि मुझे इसे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने इसे इंपोर्ट कर लिया एंड व्हाट इज़ इट आस्किंग, ये आपसे एपीआई की मांग रहा है, किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग में। तो मैं इसे स्ट्रिंग में क्या प्रोवाइड कर दूंगा, ये वाली की, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर ली और ये उठा करके मैं इसके अंदर रख दूंगा। तो हम जेमिनाई को यहाँ पर इनिशियलाइज करवा चुके हैं, अब यूज़ करना है, ठीक है। अब यूज़ करने के लिए आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो देखो इन्होंने ना काफ़ी सारा कोड प्रोवाइड किया हुआ है। लाइक यहाँ पर देखो आपने अपना प्रॉम्प्ट देना है और फिर ये आपको इसका आउटपुट जनरेट करके देगा। लाइक यहाँ पे प्रॉम्प्ट है राइट अ स्टोरी अबाउट अ मैजिक बैकपैक, राइट अ स्टोरी, राइट द फर्स्ट लाइन ऑफ अ स्टोरी अबाउट, देख रहे हो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे। ये इससे आप चैटिंग एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, जेमिनाई का इस्तेमाल करके चैटिंग एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, ठीक है, कस्टम। बट मुझे तो इमेज से टेक्स्ट जनरेट करवाना है, ठीक है। इमेज से टेक्स्ट कैसे जनरेट होगा, उसके लिए इन्होंने कुछ प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, देखो टेक्स्ट तो है, टेक्स्ट एंड इमेज, देख रहे हो। इसे ना हमने यहाँ पर टेक्स्ट एंड इमेज देना है, एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करनी है कि भाई इसके अकॉर्डिंगली पिक्चर पे काम करेगा, और इमेजेस के अंदर हमारे पास क्या आने वाली है, सारी वो इमेजेस जो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने करना कुछ नहीं है, मैंने सिंपली इस कोड को इम्प्लीमेंट करना है, दैट्स इट। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर home.dart पे आए और ये फंक्शन कितना हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया फंक्शन, है ना। अब इसमें मज़ीद कोड नहीं कर रहे हैं, मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ सिंपल सा, इसे मैं नाम दे देता हूँ प्रोसेस इमेज। प्रोसेस इमेज करेगा क्या भाई, प्रोसेस इमेज बस इतना सा काम करेगा कि आपकी पिक्चर लेगा और उसका आंसर आपको निकाल के देगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमें ये चेक करनी होगी कि भाई पिक्चर है भी या नहीं है। तो क्या कंडीशन लगाएंगे कि इफ़
आप लोगों का बहुत शोर आ रहा है, मैं इसीलिए कह रहा था आप लोग वहां बैठे। मैंने यहाँ पे कहा कि अगर इमेज नल नहीं है, हमने यहाँ पर कहा कि अगर इमेज नॉट इक्वल टू नल है, यानी यूजर ने कोई ना कोई इमेज कैप्चर की है, क्रॉप की है, तो अब उसके साथ आपने यहाँ पर क्या करना है? तो भाई उसके साथ हमने बेसिकली अब यहाँ पर पिक्चर के साथ करना क्या है, तो उसको टेक्स्ट में तब्दील करवाना है, यानी उसका आंसर जनरेट करवाना है। तो इसके लिए सबसे पहले ना मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर लूँगा जेमिनाई का। जेमिनाई यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गई है, ठीक है, जेमिनाई, ठीक है। बेसिकली मैंने ना यहाँ पे जेमिनाई क्लास का ना एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे तैयार कर लिया। ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता है कैसे बनाया जाता है ऊप में। मैंने सिंपल यहाँ पे जेमिनाई का जो है वो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और अब मैं यहाँ पर ट्राई कैच का यूज़ कर लूँगा। ट्राई कैच क्यों यूज़ करते हैं भैया? कोई भी एरर्स आ जाए तो उनको हैंडल करने के लिए। तो कैच ब्लॉक में आते हैं, और अगर किसी भी किस्म का एरर आता है तो उसे हम यहाँ पर क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे, ताकि हमारी एप्लीकेशन क्रैश ना हो, ठीक है। अब आते हैं ट्राई के अंदर। अब ट्राई में हमारा मेन काम होने वाला है, यानी कि पिक्चर को प्रोसेस करवाएंगे। तो ट्राई के अंदर आएंगे तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि टेक इमेज एंड कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट रिस्पॉन्स। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा एक वेरिएबल का नाम, इसे मैं क्या दूंगा, रिस्पॉन्स। बेसिकली इस रिस्पॉन्स नामी वेरिएबल के अंदर मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा। तो मैं अब यहाँ पर जेमिनाई को कॉल करूँगा। यहाँ पर मैंने कहा कि भैया जेमिनाई डॉट, अच्छा हमने वहाँ फंक्शन देखा था किस नाम से था, जेमिनाई के अंदर जेमिनाई डॉट क्या था, टेक्स्ट एंड इमेज। तो इसमें से मैं ये वाला फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, डॉट। तो देखो यहाँ पे चैटिंग का फंक्शन भी है, लाइक आप इससे चैट एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे हम मैथमेटिक्स सॉल्वर बना रहे हैं, ये रहा टेक्स्ट एंड इमेज। अच्छा इसके ऊपर लाइन आ रही है, डेप्रिकेट हो गया है, और अब आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब कुछ नई चीज़ लेके आए, ये प्रॉम्प्ट। अच्छा ये अभी कोई रीसेंट अपडेट में ये काम हुआ है इनकी, खैर अभी तो यूज़ कर सकते हैं, मसला नहीं है। अब मुझे ना यहाँ पर इसे क्या प्रोवाइड करना है, क्या देना है, इसे टेक्स्ट देना है कि जिसके बिहाफ पर ये मेरी इमेजेस का आंसर देगा। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखें, सॉल्व दिस मैथमेटिक प्रॉब्लम। मैंने ना यहाँ पे एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट सेव करके रखा हुआ है, कहाँ गया, ये रहा। इससे ना बहुत अच्छे लाइक सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा था। तो मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इस प्रॉम्प्ट को मुझे कहाँ पर रखना होगा, प्रॉम्प्ट क्या है कि प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ दिस मैथमेटिक प्रॉब्लम विथ एवरी सिंगल डिटेल स्टेप मेंशन्ड एंड सॉल्व विदाउट डिस्क्रिप्शन, नोट्स एंड पैराग्राफ। यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाए, बस उसका एज इट इज़ आंसर प्रोवाइड कर दे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आप जितना अच्छा यहाँ पर प्रॉम्प्ट देंगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब इमेजेस में मुझे क्या देना है, इमेजेस कह रहे हैं कि आप यहाँ पर इमेजेस की एक लिस्ट प्रोवाइड कर दें। तो हमारे पास तो है एक इमेज, बहुत सारी तो नहीं ना, एक ही इमेज है, और वो आ किस में रही थी, कौन से वाले वेरिएबल में आ रही थी। अच्छा यहाँ पे हमें अवेट लगाना होगा, क्यों, क्योंकि प्रोसेस होने में टाइम लग सकता है ना इमेज को, है ना, तो अवेट यूज़ करना होगा। अच्छा यहाँ पर मुझे इसे इमेज प्रोवाइड करनी है, और इमेज हमारे पास आ रही थी इमेज वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि लो भाई इमेज। अब हम इसे पूरी इमेज तो उठा के दे नहीं सकते, पहले अब मुझे इमेज को बाइनरी में कन्वर्ट करवाना होगा। तो कैसे होती है, आप डॉट लगाएं, और यहाँ पर आपके पास एक मेथड आता है। ओके अभी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, मुझे एक आई गेस यहाँ पे भी अवेट यूज़ करना होगा, अवेट डॉट, हाँ, रीड एज बाइट्स। रीड एज बाइट्स क्या करता है, लाइक आपकी इमेज को बाइट्स में कन्वर्ट कर देता है। और हम यहाँ पर कहेंगे कि इमेज हमारी नल नहीं होगी, नॉट नल का मैंने चेक लगा दिया। तो दैट्स इट, सिंपल। मैंने इसको अपना प्रॉम्प्ट भी दे दिया, और जो पिक्चर कैप्चर की है वो भी दे दी। अब क्या करना है, अब आगे फर्दर काम करना है। अब काम हमने ये करना है,
हम यहाँ पर सबसे पहले तो सेट स्टेट का भी यूज़ कर लेंगे। अब सेट स्टेट क्यों? क्योंकि देखो जेमिनाई क्या करेगा, आपसे प्रॉम्प्ट लेगा और आपकी पिक्चर लेगा और आपको बदले में रिस्पॉन्स दे देगा। अब जैसी रिस्पॉन्स आ जाए तो लोडिंग क्या हो जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए ना, लोडिंग हट जानी चाहिए ना। तो सेट स्टेट में आकर के मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, इस लोडिंग को अब यहाँ पर हम फॉल्स कर लेंगे। आपको याद होगा ऊपर ट्रू किया था, यहाँ पर फॉल्स कर दिया कि अब लोडिंग ना नजर आए ना। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ चेक की जाएगी कि भाई रिस्पॉन्स आया भी है, मतलब खाली रिस्पॉन्स तो नहीं आ गया किसी एरर की वजह से। तो इसके लिए क्या लगानी चाहिए, एक कंडीशन, और इस कंडीशन में हम ये चीज़ चेक करेंगे कि भैया जो रिस्पॉन्स आया वो कहीं नल के इक्वल तो नहीं, या फिर एंड जो रिस्पॉन्स आया उसमें हमें मिल क्या रहा है। वैसे देखो इसमें कंटेंट आ रहा है, फिनिश रीजन आ रहा है। कंटेंट में क्या आ रहा है, द मेन कंटेंट ऑफ द रिस्पॉन्स जनरेटेड बाय द एआई। कंटेंट में आपको लाइक आंसर मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर कंटेंट भी किसके बराबर नहीं है, यानी रिस्पॉन्स नल नहीं आया और रिस्पॉन्स में जो कंटेंट आया है वो भी नल नहीं है, तो अब क्या करेंगे। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली चेक करेंगे कि रिस्पॉन्स में कंटेंट आ किस तरह से रहा है। तो देखो सबसे पहले हम गए रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है, कंटेंट है ना, कंटेंट। अब कंटेंट पे भी मैं डॉट अगर लगाऊं तो इसमें हमें मिल रहा है पार्ट्स। अब आपने देखा होगा कि जब आप चैट जीपीटी के ऊपर कोई भी प्रॉम्प्ट देते हो तो आपको फौरन एक ही बार में पूरा आंसर दे देता है, नहीं, वो थोड़ा थोड़ा करके आपको स्टेप बाय स्टेप देता है, यानी पार्ट्स में आपको आंसर दे रहा होता है। तो यहाँ पर भी आपको आंसर पार्ट्स में ही मिलता है, यानी टुकड़ों टुकड़ों में आपको आंसर मिल रहा होता है। तो देखो मेरे पास जो कंटेंट जनरेट होगा ना यहाँ पे, वो एक लिस्ट की फॉर्म में होगा और लिस्ट में क्या होंगे, बहुत से पार्ट होंगे। अब मुझे इन सारे पार्ट्स को एक जगह करके आंसर देना, मैं ऐसा नहीं चाहता कि थोड़ा थोड़ा आंसर आए, मैं चाहता हूँ एक ही बार में पूरा आंसर आ जाए। तो ये काम किस तरह होगा, इसके लिए हम लगाएंगे लूप। हम लूप का यूज़ करते हुए जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा करेंगे और एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना एक वेरिएबल बनाते हैं हम स्ट्रिंग टाइप का, टेक्स्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट ना टेक्स्ट खाली है, मतलब इसमें अभी के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर कहा कि मैं फोर इन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फोर इन का पता है आप लोगों को, फोर इन लूप यूज़ किया है कभी डार्ट में? सिखाया था। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डार्ट में हमें पढ़ाई जाती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आगे जब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। तो देखो फोर इन का यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। अब बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो रिस्पॉन्स में एक सेकेंड, रिस्पॉन्स में अब ये एक मिनट, रिस्पॉन्स डॉट, मेरे पास यहाँ क्या आ रहा है, कंटेंट, और कंटेंट में मेरे पास क्या आ रहा है, एक पूरा एरे आ रहा है। हम एरे पे लूप चलाते, तो हम यहाँ पर इस पे लूप चलाएंगे और इसमें आ क्या रहा है, मेरे पास बहुत से पार्ट आ रहे हैं। अब मुझे इन पार्ट्स को एक जगह यकजा करना है, मतलब एक जगह लेके आना है। तो यहाँ पर मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ना मैं एक वेरिएबल असाइन करूँगा जो कि वेरिएबल इस एरे में जाकर आइट्रेशंस करेगा, यानी इसके 0 इंडेक्स पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया फॉर वार पार्ट इन पार्ट्स। अच्छा, ये एरर दे रहा है बिकॉज ये कह रहा है हो सकता है कि पार्ट नल आ रहे हो। अच्छा, अगर पार्ट नल आ रहे हो तो हम कहेंगे कि नहीं भाई नल नहीं होंगे। मैंने यहाँ क्या लगा दिया, नल चेक ऑपरेटर। नल चेक ऑपरेटर क्या करता है, ये मेक श्योर करवाता है कि आपकी वैल्यू नल नहीं आएगी। तो मैं जहाँ जहाँ पर भी नल चेक रिक्वायर्ड है वहाँ पे नल चेक लगा दूंगा। सही है। अब मैंने यहाँ पर फॉर लूप चलाया, मैंने कहा कि भैया ये पार्ट वेरिएबल है, ये पार्ट वेरिएबल ना जितने भी पार्ट्स हैं एक एक पार्ट के ऊपर ये जाएगा, हर पार्ट को एक्सेस करेगा। कौन सा वेरिएबल, पार्ट वेरिएबल। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा कि मेरे पास जो पार्ट है इसमें क्या चीज़ें आ रही हैं,
इसमें टेक्स्ट आ रहा है कहीं पे? नहीं आ रहा ना? क्यों नहीं आ रहा? आना चाहिए, क्योंकि हमारा कंटेंट जो जनरेट हो रहा है वो टेक्स्ट फॉर्म में हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें? हाँ, मैं इफ़ की एक कंडीशन यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर कहूँगा कि जो पार्ट अगर हमारे पास आ रहा है एक टेक्स्ट पार्ट की फॉर्म में, मतलब क्या? देखो भाई, अब वहाँ से जो पार्ट्स जनरेट होंगे, मुख्तलिफ पार्ट्स होंगे ना, वो होंगे क्या? टेक्स्ट तो होगा सारा। तो मैंने यहाँ पर कहा कि इफ़ पार्ट इज़, मैंने यहाँ पर कहा कि अगर जो पार्ट जनरेट हो रहा है वो क्या है? टेक्स्ट पार्ट है, यानी टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहा है। तो अब इस सारे के सारे टेक्स्ट को उठा के किस में रखूंगा मैं? इस टेक्स्ट वेरिएबल में, जो कि पहले तो खाली था बट अब भर जाएगा। मैं यहाँ पे टेक्स्ट को कॉल करता हूँ और मैंने कहा कि भैया जो भी पार्ट आ रहे हैं ना, और पार्ट में जितना भी टेक्स्ट है वो तुम किस में उठा के डाल दोगे? टेक्स्ट वेरिएबल में। और उसके बाद इस लूप को यहाँ पर क्या कर दोगे? ब्रेक कर दोगे। यानी जब सारा टेक्स्ट एक जगह आ गया ना, अब आप ब्रेक कर दो। ठीक है, और फर्दर हमें क्या करना है? और कुछ करने की नीड है? हाँ, हमने फाइनल वेरिएबल बनाया क्या था? आंसर। आंसर में आंसर लेके आना है कि नहीं लाना? तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है? टेक्स्ट में। लेकिन मुझे टेक्स्ट में तो नहीं चाहिए, मुझे इसको फाइनली किस में लेके आना है? आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डन। और क्या रहता है? और आई गेस इसमें और तो ऐसी कोई चीज़ हमारे पास है नहीं, बस अब हमने आंसर को कॉल करवाना है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो एक काम करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा काम बन रहा है। यहाँ पर हमने क्या शो किया हुआ था? योर आंसर विल अपीयर हेयर। अब यहाँ क्या आ जाना चाहिए? यहाँ पर आपका कौन सा वेरिएबल कॉल हो जाए? आंसर डॉट टू स्ट्रिंग। तो देखते हैं कि हमारा काम बन रहा है या नहीं बन रहा। देखो, एप्लीकेशन है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स। अब इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप पहली दफ़ा देख रहे हैं। लाइक आपने इमेज कैप्चर पहली दफ़ा करना देखी, क्या हुआ? एप्लीकेशन रन ना हुई। ओके, मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। फ्लटर डॉक्टर, अच्छा। थोड़ा सा प्रोसेस लगाएंगे रियल डिवाइस पे चलाने में। मैंने किया था, फिर वही एंड्रॉइड एचडी के वर्जन के मसले आते हैं। हाँ ना, आपको सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करना होता है। सही है, आपने एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आपने जाना होता है एसडीके मैनेजर के अंदर। एसडीके मैनेजर पे जाके आपको एसडीके कमांड लाइन टूल डाउनलोड करने होते हैं, एंड्रॉइड एसडीके डाउनलोड करनी होती है। और अगर आप इमुलेटर पे चलाना चाहते हैं तो इमुलेटर डाउनलोड करना होता है। वैसे तो रियल डिवाइस ही सही रहती है, इमुलेटर बहुत हैवी हो जाता है। बस आपने वो डाउनलोड करनी है। उसके बाद एक आपको ना फ्लटर कमांड देता है, फ्लटर डॉक्टर हाइफन एक्सेप्ट लाइसेंस या इस तरह की कमांड होती है। हाँ, वो सारी यस करना है। वो सारे आपने यस कर लिए तो बस आपकी एसडीके सेटअप हो गई। फिर आपने फ़ोन को कनेक्ट करना है वायर से। उसके बाद आपने फ़ोन में बिल्ड नंबर को जो है ना मल्टीपल टाइम सेलेक्ट करना होता है सेटिंग में जाके। वो आता है कर, वो सब किया मैंने प्रोसेस में, हो भी गई थी रन। मैंने व्हाट्सएप की यूआई बनाई थी, पूरी रन कर दी थी, सब चल रहा था। दूसरी बार रन करी तो फिर वो मसला आ रहे जावा एसडीके बोल रहा डाउनलोड करने। हाँ, जेडीके समटाइम्स हमें डाउनलोड करनी पड़ती है, जावा जेडीके डाउनलोड करनी होता है। फिर वो दोबारा री अगेन करो ना, दोबारा फिर मसला करता है। हाँ, ये इमेज पहली वाली क्यों भी किया था ना उसने बात का मसला। हाँ, ऐसे मसले आते रहते हैं। ये इमेज पहली वाली क्यों आ गई? अच्छा सॉरी, फ़ोन पे मेरे पास कुछ और चल रहा है या स्क्रीन स्टक हुई हुई है। चलो दोबारा ट्राई करते हैं। सही है, चल गई हमारी इमेज। अब हम देखते हैं। अब एक काम करो, कोई क्वेश्चन लिखो ज़रा बोर्ड पे, उसको ज़रा सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये सॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा। क्वेश्चन के लिए कुछ भी लिख दो, 2+2 कर लो।
तो हमने बैटिंग अच्छी नहीं रही। अच्छा लोडिंग नहीं आई। दोबारा करेगा? क्या पिक्चर? लोगों ने पिक्चर लेनी है। अच्छा अभी करते हैं। अच्छा लेते हैं, एक सेकंड मुझे थोड़ा सा ऐसे सेट करने दो। आंसर नहीं आया हमारा, क्यों नहीं आया? नहीं वर्कशॉप है ना, क्लास का टॉपिक थोड़ी है ये। नल आ रहा है आई गेस। अच्छा मसला ये है, फंक्शन तो बना दिया बट फंक्शन कॉल ही नहीं किया। फंक्शन कॉल कब होगा? जब आपकी क्रॉप इमेज नल नहीं होगी, इमेज आ जाएगी तो फिर यहाँ पर क्या चीज़ कॉल हो जाए? कौन सा फंक्शन कॉल हो जाए? प्रोसेस इमेज। तो फंक्शन कॉल नहीं होगा तो काम कैसे होगा? स्टेट में चेंज नहीं तो वापस से ट्राई करते हैं। 3+3 मुश्किल सवाल लिखते हैं, इसे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। आ गया सर। आ गया आंसर? 4 आ गया। 8 क्वेश्चन लिखना चाहिए था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते कोई आप। चलो खैर, स्टेप बाय स्टेप तो तभी आएगा जब आपने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखा होता। हाँ लोडिंग नहीं आई, लोडिंग आनी चाहिए थी। तो लोडिंग कैसे दिखाएं भाई? लोडिंग दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करना होगा। और देखो भाई, यहाँ पर हम यूज़र को क्या दिखा रहे थे? हम यूज़र को यहाँ पर दिखा रहे थे टेक्स्ट। क्या यूज़र को टेक्स्ट डायरेक्टली दिखा देना चाहिए? नहीं ना। हम यहाँ पर ये कहेंगे कि अगर इस लोडिंग वाला वेरिएबल ट्रू है, ट्रू होने का मतलब कि लोडिंग हो रही है। लोडिंग अगर ट्रू है यानी लोडिंग हो रही है, तो फिर टेक्स्ट ना दिखाओ, फिर आप दिखाओ सेंटर में स्क्रीन की क्या चीज़? एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। और अगर लोडिंग नहीं हो रही, कॉलन का मतलब होता है फॉल्स है कंडीशन, तो क्या दिखाओगे? फिर आप ये दिखाएंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ हमें और कर लेनी चाहिए। देख रहे हो यहाँ पे जब ये आंसर जनरेट हो रहा है तो वो नल शो कर रहा है, तो ये नल नहीं आना चाहिए ना। हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर ये नल होता है, डबल क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर वैल्यू इसमें नल आ रही है तो फिर आप तब तक यहाँ पर क्या दिखाएंगे? आप दिखा दें कि योर आंसर विल अपीयर हियर। ठीक है भाई। अच्छा एक लास्ट चीज़ कर लेते हैं कि गैलरी से फटाफट इमेज कैप्चर करना बता देता हूँ, क्योंकि कैमरा के थ्रू तो बता ही चुका। अभी आप अगर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें तो ये जो पिक इमेज का फंक्शन है, यहाँ पर देखो मैंने कैमरा को हार्ड कोडेड किया हुआ है ना। ये हार्ड कोडेड नहीं होना चाहिए। जब इस फंक्शन को मैं कॉल करूँ ना पिक इमेज को, तो इसमें चॉइस होनी चाहिए, यानी कि मैं इसमें पैरामीटर में डिफाइन करूँ अपनी सोर्स कि मैंने गैलरी से करनी है या कैमरा से करनी है। तो इसकी टाइप क्या है भाई? इमेज सोर्स। तो मैं यहाँ पर इसी टाइप का एक वेरिएबल बना देता हूँ, यानी एक पैरामीटर बना देता हूँ, इमेज सोर्स। और इसे मैं नाम क्या दे दूँ? जो भी आपको नाम अच्छा लगे आप सोर्स नाम दे दें। और ये सोर्स वाला पैरामीटर मैं कहाँ पर प्रोवाइड कर लूँगा? यहाँ पर। ये कैमरा जो हार्ड कोडेड था इसकी जगह मैंने क्या रख दिया? सोर्स। अब आप नीचे देख रहे हैं एरर आने लग गई है। ये देखिए पिक इमेज यहाँ पर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम इसे क्या प्रोवाइड करें? सोर्स दे दें। अच्छा ये कौन से वाले पे कॉल हो रहा है? ये कौन सी वाली लिस्ट स्टाइल है? ये कैमरा वाली है। तो मैं यहाँ पे कौन सी सोर्स प्रोवाइड कर दूंगा? इमेज सोर्स डॉट कैमरा। और नीचे वाले पे कौन सी कॉल हो जाएगी? गैलरी। तो चलो हम नीचे वाले पे भी ऑन टैप पास कर देते हैं। और यहाँ पर आकर मैं क्या कर लूँगा? कैमरा के बजाय गैलरी। एक बार दोबारा फंक्शन में दिखाया हमने, चेंज कैसे? फंक्शन में क्या पास किया मैं दिखा देता हूँ। पिक इमेज का फंक्शन है और इसके पैरामीटर में मैंने पैरामीटर की जो टाइप रखी है वो क्या रखी है? इमेज सोर्स क्लास रखी है। ठीक है।
अब ये इमेज सोर्स और फिर मैंने इस पैरामीटर को नाम दे दिया सोर्स। ये सोर्स मैंने कहाँ प्रोवाइड किए, यहाँ पर। तो अब जो भी यूज़र वहाँ से पिक इमेज में पास करेगा, गैलरी या फिर कैमरा, वो किस में रिसीव होगा, सोर्स में, और वो सोर्स फिर हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरी इमेज जो है ना कैप्चर होगी। तो चलिए दोबारा हम ट्राई करते हैं। अब हम गैलरी सेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो मैं कोई भी ख़तरनाक सी प्रॉब्लम उठा लेता हूँ, देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। अगर यूजर सर क्रॉप ना करे, देखो ना यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस है ना। अब मैं किसी एक का आंसर चाह रहा हूँ, ये वाला डाल लेते हैं। चलो, क्रॉप ना मैंने एक एक्स्ट्रा फीचर रख दिया, वैसे आप डायरेक्ट भी दे सकते हो इमेज, मसला नहीं है। देखें, पूरा स्टेप बाय स्टेप इसने आंसर जो है वो हमें जनरेट करके दे दिया। अब अगर हम इसमें थोड़ी सी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम प्रोवाइड करें, अब लोडिंग बार भी आ रहा है, आप देख रहे हैं लोडिंग इंडिकेटर, और ये प्रॉपर इसने आंसर हमें इसके जो है वो रूट्स निकाल के दे दिया। हाँ, अब आपको ये जो x इक्वल्स टू -1 दिया है, ये आपने x की जगह पे रखना है, और फिर जहाँ पर भी x है वहाँ पे आपने 3 भी रख के देखना है। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 के इक्वल आएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारी एक मैथमेटिक्स सॉल्विंग जो है एप्लीकेशन है। अगर आप लोगों को इसकी APK चाहिए तो बताइएगा, रिकॉर्डिंग भी दे देंगे, APK भी दे देंगे। APK जनरेट कैसे होती है पता है आप लोगों को? हम लोगों ने फ्लटर पढ़ी, APK जनरेट ना की, क्यों नहीं की? देखो भाई, सिंपल सा कोड है, फ्लटर बिल्ड APK। उसके बाद ना यहाँ पर आप अपनी बिल्ड नंबर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आप बिल्ड नेम देते हैं कि आपका एप्लीकेशन का ये कौन सा वाला वर्जन होने वाला है। तो बिल्ड नेम मैं से दे देता हूँ 1.0.0, मतलब बिल्कुल पहला वर्जन है अभी। ठीक है, और बिल्ड नंबर यानी पहली बिल्ड है, दूसरी बार APK बिल्ड कर रहे हो, तीसरी बार कर रहे हो, वो आप कहाँ पे बताते हो, बिल्ड नंबर। तो हम बिल्ड नंबर इसको मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ 1, क्योंकि पहली दफ़ा बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, और अब इससे मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये तकरीबन 5 मिनट लेगा। उसके बाद मुझे APK बना के दे देगा, जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आप लोग अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने एक एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, मैथेफाई, जो कि बेसिकली आपके पास मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। ठीक है, और इसमें हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, जेमिनाई का। इसमें कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? जेमिनाई से ना ये API फ्री है, इससे इसका इस्तेमाल करके बहुत सी अच्छी चीज़ें आप बना सकते हैं। ठीक है, लाइक चैट एप्लीकेशन हो गई, या आप किसी भी टाइप की AI बेस्ड एप्लीकेशन जनरेट करवा सकते हैं। सही है भाई, तो अभी इख्तिताम करते हैं हम अपनी वर्कशॉप।